लॉकडाउन 4 को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई। दूसरी तरफ उन तड़पते हुए मजदूरों की, मेरी उन मां और बहनों की चीखें रातों की नींद को खराब कर रही हैं। रात को नींद नहीं आती वो मंजर देखकर कि जब एक मां अपने बच्चे को ट्रॉली के ऊपर ले वो खींचती है, क्योंकि मेरे भी मां है, मेरा भी परिवार है और मुझे एहसास है, उस मां की आंसुओं का मुझे एहसास है, उस बच्चे की तड़प का एहसास है, जो एहसास सरकार, जिसमें सरकार अहंकार में डूब चुकी है। जो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, वो 8 पैकेज नहीं है हो जाती है और ये भाषा का प्रयोग करती है कि जो देश समझ ही नहीं पाता कि अब क्या पैकेज होता तो मेरे देश का गरीब मजदूर ट्रक पर मजदूर यूपी बॉर्डर खड़ा है, तड़प रहा है कि मैं मातृभूमि में अपने प्रदेश में चला जाऊं, लेकिन योगी की अहंकारी सरकार उसको प्रदेश में घुस बसों का इंतजाम करने वाला विपक्षी पार्टी का नेता है। यह कौन सी मानसिकता है? और कल मैंने एक बात कही थी कि हां, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं बहुत सी पार्टी से, लेकिन जो भी इस समय कार्य कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े। यह कौन सी मानसिकता है? देश को किधर लेकर जा रहे हैं आप? यह मजदूर का तो धर्म, इन्हीं का धर्म देख लेते आप धर्म के ठेकेदार बनने के बाद करते हैं, इन्हीं को मदद कर देते। आपने देखा चाहे महाराष्ट्र, राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर मजदूरों की स्थिति भयावह बनी हुई या खतरनाक बनी हुई। लेकिन लॉकडाउन 4 और फिर आर्थिक पैकेज, दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लॉकडाउन 4 में, और लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, कब तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहने वाला। ये सवाल कई बार जहन में आते हैं और कई साथियों ने सवाल पूछे, वो भी जवाब देना जरूरी है, अनिवार्य है। प्रॉब्लम हो गई, नेट प्रॉब्लम हो गई, अब क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ, फकरुद्दीन भाई कह रहे वीडियो सही नहीं चली, नेट का इशू हो गया था, अभी उसको कनेक्ट किया है, आप शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन कब तक जाने वाला है, क्या लॉकडाउन से क्या हासिल किया है भारत ने, यह सवाल पैदा होता है। सबसे पहली बात, लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन यानी कि जो हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, वो अब डीएम तय करेंगे, ना कि पीएमओ बैठकर दिल्ली से तय करेगा। साथ ही साथ तमाम जो चीजें लॉकडाउन में चली आ रही थी वही रहेंगी, सिर्फ प्रदेश में जरूरी चीजों को ट्रैवल में छूट दी गई है और स्पोर्ट्स के मामले में, अदरवाइज चाहे रेल हो, मेट्रो हो, हवाई जहाज हो या मॉल हो, धार्मिक स्थल हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे पिछली की तरह। सिर्फ बदलाव ये आया है कि इस बार कंटेनमेंट जोन में यह चीज की गई है कि खेल के लिए, जैसे शराब को खोला था ना, ये खेल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी गलत है। आप शराब खोलेंगे, धर्मस्थल नहीं खोलेंगे, क्या मानसिकता है? लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार क्या पाया और क्या खोया इस लॉकडाउन से भारत ने। जब भारत ने लॉकडाउन किया उस वक्त मरीजों की संख्या 500 थी। आज लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ, और पालन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने राशन का इंतजाम, मजदूरों की सुरक्षा और उनके जन विश्वास का जो कार्य था वो सरकार नहीं कर पाई, इसलिए आज 95,000 कोरोना केस आज हो चुके हैं। अभी तक 95,474 यानी 95,474 कोरोना मरीज हो चुके हैं। और चाइना में, वुहान यानी कि चाइना में जो वायरस आया था, चाइना में मरीजों की संख्या 82,000 है। ये जो कल तक टीवी पे बैठकर कह रहे थे ना कि आज हमारे यहां कोरोना मरीज इसलिए कम है क्योंकि मोदी जी की सरकार है, अरे किसी में हिम्मत है, मैं नहीं कहूंगा ये हरकत, हम ये हरकत नहीं करते इल्जाम देने वाली है, किसी में हिम्मत कोई कह दे
कि अब भाई और बहनों, हमारा देश चाइना से भी आगे है, पाकिस्तान से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे है और नेपाल श्रीलंका से भी आगे है कोरोना केसेस में। और अफसोस होता है मुझे ये सोच कहते हुए कि तमिलनाडु में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भी तमिलनाडु में नहीं रहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या और टेस्ट हुए हैं 1.5 लाख। टेस्ट हुए हैं 1.5 लाख। और मेरे साथ जाकिर अली त्यागी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर योगी आदित्यनाथ से ये सवाल कर लिए तो इनको जेल भेजा दिए। आपके प्रदेश में हो क्या रहा है मुख्यमंत्री जी? ये अहंकार ले डूबेगा, ये अहंकार ले डूबेगा। देश की फिक्र करिए और जो मजदूरों की मदद कर रहा है उनको तो करने दीजिए। कम से कम बॉर्डर पे तड़प रहा है मजदूर और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ट्रक जिनसे एक्सीडेंट हुआ मेरे औरैया में, मेरे मजदूर भाइयों का, जो मेरे भाइयों की बहनों की जान गई, मेरे भारत के नागरिकों की जो पीड़ा है, वो कह रहे हो वो पंजाब और राजस्थान से आए हैं। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी आपको? मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी भाषा पर मुझे घोर आपत्ति है। मेरे देश के लोग, मेरे प्रदेश के नागरिक, मेरा गरीब मजदूर मर रहा है और आप कह रहे हैं कि वो राजस्थान से आए थे या पंजाब से आए थे? विदेश में है क्या? अरे भारत का हिस्सा नहीं है क्या पंजाब? कह दो, नहीं मानते तुम बता दो हमें मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता दो कि राजस्थान भारत में नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जो बॉर्डर पे किसी महिला नेत्री ने, एक महिला नेता ने, विपक्ष की नेता ने बसों का इंतजाम किया तो योगी सरकार उनको बॉर्डर से अंदर नहीं घुसने दे रही यूपी में। क्यों? ये अहंकार क्यों? ना कर रहे हो ना किसी को करने दे रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार अहंकार में डूब चुकी है। ये सरकार गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और ये जो राहत पैकेज नहीं कहता हूं मैं इसको पैकेज कहता हूं। यहां कैश की, पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत नहीं है। जो मजदूर मर रहा है वो बैंक को लोन लेने जाएगा और मैं कहता हूं कौन सा बैंक लोन देगा? मुझे डेटा दे दो, मैं नाम देता हूं तुम्हें, दे दो लोन। आप किसको, कौन लोन देगा गरीब को? ये बकवास। खाली निर्मला सीतारमण जी आई और आकर के हिंदी तक नहीं बोलनी आती उन साहिबा को। आप बात करते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, कैसे रहे? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि लॉकडाउन से क्या पाया क्या खोया। लॉकडाउन का जितना उल्लंघन शराबियों ने किया है इतना किसी ने नहीं किया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और जब से शराब के ठेके खुले, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई, अपराध की संख्या बढ़ गई और कोरोना मरीज जब शराब के ठेके खुले थे, सुन लो, जो इल्जाम लगाते थे सुन ले, आज डंके की चोट पर भारत का नागरिक कह रहा है, देश का बेटा कह रहा है कि जब शराब के ठेके खोले थे, जब 36,000 केस थे, लेकिन आज 95,000 केस हैं। है किसी की हिम्मत जो बोले कि शराब की वजह से, जो ये लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ उसकी वजह से कोरोना फैला है? हां, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सरकार का आत्मघाती फैसला, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गरीबों की जान को जोखिम में डाल दिया, महिलाओं पे अपराध हुए, महिलाओं का पर अत्याचार हुआ, उस सब को दरकिनार कर दिया गया। और आज मैं इस बात को कहने में मुझे आपत्ति नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलाएंगे, बताइए। आप सीधा क्यों नहीं बताते? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, लॉकडाउन नए रंग रूप में होगा। कैसा खूबसूरत होगा? काला होगा, गोरा होगा? बता दीजिए ना। वजीर आजम साहब, आप जब आते तो देश को यह सोचता है कि हमारा प्रधानमंत्री आएगा, आज किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, छोटे व्यापारियों की बात करेगा। और जो भाई हमारे नौकरी करते हैं, जिन्होंने ईएमआई पर गाड़ी ली है, मोटरसाइकिल ली है, फ्रिज लिया है, घर के सामान लिए, उनकी ईएमआई कौन भरेगा, इस मुद्दे पे बात करेगा। लेकिन आप क्या है, हथेली पे आप सरसों उगाने का काम करते हैं। ये अलादीन का चिराग है, निकलता निकल जाएगा, घिसेंगे तो निकलेगा। ये 20 लाख करोड़ कहां से आएगा? आपने कहा था मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ दूंगा, कितना दे दिए बता दे मुझे, बताइए ना। अब हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने वाले थे, कितना दिए बता दीजिए। कैसे विश्वास कर लें इस बात पर आपकी? 15 लाख लोगों के अकाउंट में आने थे, आ गए क्या? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गए क्या? मेक इन इंडिया जो लाए थे क्या हुआ उसका? अरे सब हवा में उड़ चुका है। अब ये पूरी इकोनॉमी क्रैश को कोरोना के ऊपर डाल देंगे, ये भी आपकी वजह से आया।
30 जनवरी को भारत में पहला केस आया, लेकिन ये फ्लाइट बंद नहीं किए विदेशी, ये कोरोना पासपोर्ट वाले लेकर आए हैं और भुगतना पड़ रहा है राशन कार्ड वालों को। भुगत रहा है वो मेरा मजदूर, वो मेरा किसान, मेरा अन्नदाता, मेरा देश का जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो मजदूर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी अगर बात करो तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये बात क्यों कर रहे हैं। हां, डंके की चोट पर कहते हैं हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, हम गरीबों का, बेसहाराओं का नेतृत्व करें, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब ये गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो उसका जवाब अब दिया जाएगा उसी भाषा में। एक चीज, एक अहम बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक शेयर कर लें, जाने दो इन लोगों तक बात जानी चाहिए कि तुम आज बुद्धों को भटका करके धर्म के नाम पर इस राष्ट्र आपदा में यह हरकत करोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सच्चाई सामने नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। भारत के लोग होशियार हैं, हम बेखौफ हैं, बेवकूफ नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, लॉकडाउन 4 में बदलाव के संबंध में बात कही थी, क्या छूट दी? और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो लॉकडाउन और बढ़ेगा या पाबंदियां बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड का सही से इस्तेमाल नहीं किया। हर तरीके से जनता से सहयोग लेंगे, घरों में रहो, जनता सहयोग दे, बिल्कुल तैयार हैं। पीएम केयर फंड में पैसा दे, अरे तैयार हैं। लॉकडाउन का पालन किए, तैयार हैं। पीपी किट के लिए कुछ मदद करें, तैयार हैं। अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखें, तैयार हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं साहब? अमेरिका हमसे धमकी देकर के दवाई ले लेता है और वही अमेरिका अब हमें दान देगा। जो हमसे धमकी देकर दवाई छीना लिया वो अब हमको दान देगा और हमारे भक्त फिर तालियां बजा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? और अहम बात जो इंपॉर्टेंट